नमस्कार दोस्तों, आपको मालूम है कि ओएसजी के साथ हमने एक सीरीज शुरू किया है कि सनातन धर्म है क्या, हमारे स्क्रिप्चर्स क्या हैं, उनका एक दूसरे के साथ कोरिलेशन क्या है। ये ऐसे ही किसी ने बैठकर लिख दिया या इसके पीछे कोई प्रूफ है? तो पूरा हमने समझाया अब तक कि भाई हमारे जो सारे के सारे ग्रंथ हैं वो क्या चीज़ हैं, कोरिलेशन क्या है, साइंटिफिक उसके पीछे प्रूफ्स हैं, और पूरी एक्सप्लेनेशन ओएसजी ने हमें अब तक दी है। ओएसजी का फुल फॉर्म इन्होंने मुझे कभी बताया नहीं, मेरा अपना अनुमान है कि ओम शांति ही हो सकता है, नहीं तो इतनी ब्यूटीफुल जैसे ये एक्सप्लेनेशंस देते हैं। लास्ट टाइम हमने जब देखा कि ओम है, उसके बाद न्याय है, हमने इन सब के ऊपर हमने एक बड़ी डिटेल में डिस्कशंस किए। उससे पहले आपको मालूम है सांख्य है, वैशेषिका है, इवन की सनातन क्या है, हमारे जो हमारे ग्रंथ हैं वो क्या क्या चीज़ें थी। आज एक और बड़े ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के साथ हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ओएस जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, आज जो ये टॉपिक है दशावतार, हमने कभी सुना नहीं। मैं खुद एडमिट करता हूँ जो टॉपिक आप लेकर बैठे हैं। एपिसोड 8 है। आपको मालूम है कि बहुत बड़ी जर्नी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैंने पहले बताया जैसे उपनिषद हैं, सांख्य है, वैशेषिका है, उसके बाद हमने इवन की न्याय क्या होता है, ये सारा कुछ हमने अभी तक डिस्कस कर लिया। इवन ओम क्या चीज़ है, ओम का उच्चारण कैसे किया जाता है, ये कैसे शुरू हुआ, वो सारा कुछ आपने एक्सप्लेन कर दिया। आज सर ये दश अवतार, ये जैसे रावण के को बोलते हैं दशानंद, ये क्या उससे रिलेटेड है या कोई और ही चीज़ है? ये इवोल्यूशन स्टेजेस बताते हैं आदमी धरती पर कैसे आया। प्रश्न कहाँ उठा था कि सांख्य और वैशेषिका ने बताया कि हमारा यूनिवर्स कैसे इवॉल्व होता है। ठीक है, उसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया। तब नेक्स्ट क्वेश्चन उठा कि पृथ्वी पर आखिर प्राणी जगत कैसा है। ठीक है, वो किस तरह से निकला, ये कैसे इवॉल्व हुआ। तो उसके लिए उन्होंने ये दशावतार, दशा यहाँ पर संस्कृत का 10 नहीं है, 10 डजंट मीन्स, दशा मीन्स यहाँ पर संस्कृत में स्टेजेस, और अवतार बने कौन सा स्थिति प्रकट हुआ। अवतार शब्द का अर्थ होता है जो अभी तक छिपा हुआ था, जो गायब था, दिख नहीं रहा था, सडनली आपको दिखना शुरू किया, उसको अवतार कहते हैं। जो चीज छिपा हुआ चीज आपके सामने आए तो उसे, तो कौन कौन से ऐसे जीव प्रकट हुए इवोल्यूशन स्टेजेस में, उसको दशावतार कहते हैं। और मैं जो ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको, पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ कि आप मैं किस बेसिस पर बोल रहा हूँ इसको। तो हम जब 1972 को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, समर कोर्स में ये एक टॉपिक बताया गया था और इसको बताने वाले थे वीके गोकाक, विनायक कृष्ण गोकाक। ये यूजीसी के एक्स चेयरमैन हुआ करते थे, आजकल अब नहीं हैं, तो भगवान को प्यारे हो गए हैं। बट जब 72 में थे तो ये यूजीसी रिटायर होने के बाद में सत्यसाई यूनिवर्सिटी के लिए उनको वाइस चांसलर साई बाबा ने नियुक्त किया था, बिकॉज ही वाज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो इस यूनिवर्सिटी को यूजीसी के नॉर्म्स के तहत कैसे चलाना है, उनको वाइस चांसलर बनाए थे। और समर कोर्स में उन्होंने दशावतार के बारे में बताते हुए कहा था कि दशावतार जो है, जनरली हम लोग 10 अवतार के बारे में बोलते हैं, 10 अवतार नहीं है। देर आर 8 स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन है, जो मैंने जानवर प्राणी जगत कैसे आया और उसमें से आदमी कैसे आया और आदमी का इवोल्यूशन कहाँ होना चाहिए, ये एग्जैक्टली बताता है दशावतारा। अच्छा, जहाँ तक अवतार का सवाल है, वो पुराणों में विष्णु के 24 अवतार हैं, जो पूरा एक अलग हिस्सा है। तो अलग से जब 24 अवतार का वर्णन हो चुका है तो अलग से एक 10 अवतार करने का कोई मतलब नहीं होता है। ये 10 अवतार मस्ट बी डिफरेंट दैन 24 अवतारों से। वो विष्णु के अवतार हैं, वो पर्टिकुलर काम के लिए आए और अवतार लिए, जो काम करना था करके चले गए थे। बट ये अवतार वो नहीं है। ये अवतार बताता है स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन, आदमी प्राणी कैसे हुआ आया। ठीक है ना, पृथ्वी आने के बाद में, पृथ्वी जब ठंडी हुई, एटमॉस्फेयर बना, तब प्राणी जगत किस तरह से आए, ये दशावतार। और इसका हमने जो रिसर्च किया या उन्होंने भी जो बताया कि एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, पहली बात ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। हम लोग जब भी अवतार पढ़ते हैं तो पुराणों में कहानियाँ मिलती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, इसके बारे में कहीं विस्तृत नहीं है। जो वीके गोकाक ने बताया, मैं ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ये सब जितने भी स्टेजेस हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने आपको एक आर्टिकल भी भेजा आज,
जो एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ इवोल्यूशन में वामन आदमी लोग जब बौना हुआ करते थे, वो उस आर्टिकल में भी वही बोला है कि जब आदमी हम लोग का पहले आया था वो बौना ही टाइप का हुआ करता था, इतना लंबा नहीं, तो बाद में लंबा हुआ सब लोग। तो वो चीज़, तो ये साइंटिफिकली प्रूव है कि हाउ एंटायर थिंग हैज इवॉल्व्ड। ठीक है, इसीलिए वो उस अवतार से इस अवतार का कोई कनेक्शन नहीं है। ये दिस अवतार जो दशावतार है ये प्योरली स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ही है, इसके कृष्ण विष्णु के अवतारों से कोई कनेक्शन नहीं है। नाम क्यों दिया गया मैं बाद में बताऊंगा उसका। नेक्स्ट ओके, तो जो ये है अभी जैसे आपने बोला कि जिसका जेनेसिस, जो जेनेसिस है दशावतार का, आप पहले उसको समझाइए कि आया कैसे ये वही क्वेश्चन हुआ जब, क्योंकि नॉर्मल हमारा, आप याद रखिए वैदिक टेक्स्ट जब भी आप पढ़ते हैं टेक्स्ट को मत पढ़िए, क्योंकि वो पढ़ने से आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। आप समझिए कि आखिर कौन सा प्रश्न उसके मन में था। अगर वो प्रश्न को अगर आप ढूंढ पाएंगे तो आंसर आपको क्लियर मालूम हो जाएगा। यही हमने पहले बताया था आपको कि जब यूनिवर्स का इवोल्यूशन बताया कि वो फंडामेंटल पार्टिकल से पूरा यूनिवर्स कैसे आता है, कैसे सूरज चांद सितारे सब बनते हैं, वस्तुएं कैसे बनती, सॉलिड लिक्विड क्यों रहता है, सब चीज़ वो लोग बताया। जब ये बताया तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठा है, तो पृथ्वी पर बाकी सो अचर वस्तुएं हैं जो जिसमें जान नहीं है, लेकिन ये कौन सा वस्तु है जिसमें अपने से वो काम कर सकता है, प्राणी जगत कहाँ से है, इसका इवोल्यूशन कैसे हो। तब उस प्रश्न के जवाब में उन्होंने जो रिसर्च की और रिसर्च करके बताया ये 8 स्टेजेस में इवोल्यूशन होता है। वो प्रश्न वो है कि आखिर प्राणी जगत कहाँ से है, तो उसका तो कोई रिसर्च किया किसने करके ये दशावतार दिया, बट एग्जैक्टली किस आदमी ने किया, किस ऋषि ने किया, ये इसके बारे में कोई हमारे यहाँ पर में लिखित कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है ना। हाँ, इट Munis had provided pondered the evolution of animal kingdom. It depicts the evolution of animals and human beings. ठीक है ना। बाद में जो पुराण जो हैं इसी को कॉन्सेप्ट को कहानियों के रूप में बाद में बताया, जिसमें मत्स्य कूर्म वराह सब नाम बाद में आए हैं। बट पहला जो आया है, जैसा कि गोकाक साहब ने बताया कि वो 8 स्टेज क्या हैं। पहला है जलचर, ऑल जो प्राणी आए थे वो पानी में ही आए थे। ठीक है ना। पानी में सबसे पहला जो आया, जो सेल बना और प्राणी बना, जो भी जीव बना, वो पहले वाटर में ही था। जो आज भी साइंस के हिसाब से भी आप देखेंगे पहले से जितने भी आए थे वाटर बॉर्न ही आए थे। उसके बाद उभयचर, उभयचर मतलब एम्फीबियन, जो पानी में भी रह सकता है और आपका जमीन पर भी रहता है। उसमें म्यूटेशन होता है, चेंज होते रहता है उसमें। और एक प्राणी जो पल में जन्म था, बाद में धीरे से वो जमीन पर भी आना शुरू किया, वो दोनों में जगह रहता था। जब ये आया फिर वहाँ से नेक्स्ट म्यूटेशन हुआ, वो जाके स्थलचर, लैंड बॉर्न, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आने, जो कि सिर्फ जमीन पर ही रहते हैं। उसी जमीन पर रहने वालों में बहुत सारे जीव जंतु, जैसे हमारे मंकीज हैं, उसमें वेराइटीज हैं, जैसे एप्स है, ओरंगटान है, चिंपांजी है, कुछ इस तरह के जानवर थे। उसी तरह का एक जानवर हमारा आदमी भी था, हमारे पूर्वज भी थे। उसको नरहरि क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाकी जानवर शुरू में जितने भी थे चौपाए थे, तो हमारे पूर्वज भी चौपाए थे, दोनों हाथ दोनों पैर में ही चलते थे, चारों से चलते थे चौपाए की तरह, इसीलिए उनको नरहरि कहा गया है। और उसी में रहते समय में, उसी स्टेज में रहते रहते हुआ क्या, बाकी जानवर तो ज़्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं किए, बट हमारे लोग, जो हमने शुरू में उपनिषद बोला कि आग कैसे लगता है जंगल में, वो देखे होंगे, और उनको जानने की जहाँ इच्छा हुई, उसके बाद से शुरू हुआ ज्ञान, उन लोग देखना शुरू किए। जब ये ज्ञान देखना शुरू किए तो बार बार उनको खड़ा रहना पड़ता था। ठीक, अब चौपाई में नहीं हो सकता है, खड़ा रहते थे। और दूसरी बात है, वो देखा कि 2 लकड़ी को रगड़ने से आग निकालना है, तो हाथों से काम करना पड़ता था। प्रकृति ने देखा कि आदमी को हमेशा खड़ा रहना पड़ता है, तो धीरे धीरे उनके घुटनों में एक छोटा सा हड्डी तैयार किया ताकि वो आराम से खड़ा रह सके। तो वो पहला आदमी आया वामन, जो बंदरों की तरह चौपाया नहीं रहकर अब धीरे धीरे खड़ा रहना शुरू किया। वामन जो है, संस्कृत में वामन शब्द का अर्थ होता है बौना, बौने को संस्कृत में वामन कहते हैं। तो इनिशियली हमारे जो ह्यूमन बींग्स आए थे वो बौने हुआ करते हैं, हार्डली 2.5 फीट 3 फीट या 3.5 फीट से ज़्यादा लंबे नहीं होते थे। मैंने जो आपको आर्टिकल भेजा है वो पेज नंबर 4 में आप उसको देखिएगा, मैंने हाईलाइट किया, उसमें हाइट भी दिया, कितना हाइट का आदमी लोग था करके। तो वही चीज़ हमारे ऋषियों ने भी बताया कि ओरिजिनल आदमी जो आया था वो काफ़ी बौने हुआ करते थे। बट
जैसे जैसे साथ में उनका क्या नाम है, ज्ञान बढ़ता चला गया, और तो उनका खाने जो जो पौष्टिक खाना भी खाना शुरू किए थे, और साथ साथ उनका चूंकि ज़्यादा थिंकिंग कर रहे थे तो ब्रेन भी बढ़ना शुरू किया, जैसे कि उसमें लिखा हुआ है, और साथ साथ उसके बॉडी भी बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे ब्रेन विकसित होना शुरू किया, बॉडी भी बढ़ना शुरू किया, ठीक है ना। तो वो उसमें वो आर्टिकल में भी वही बात लिखा हुआ है। अब इसके बाद में जो आदमी वामन जो था, क्योंकि वो देखते देखते ज्ञान बढ़ना शुरू किया, तो उसकी हाइट बढ़नी शुरू किया, ज्ञानवान होना शुरू किया। तो आपका इवोल्यूशन क्या हुआ, पहले बंदर जैसा था, फिर उसके बाद में खड़ा होना शुरू किया, ज्ञान लेना शुरू किया, तो उसमें ज्ञान की वृद्धि होनी शुरू की, मैंने बहुत सारा नॉलेज आना शुरू किया। उसके बाद वो जंगलों से हटकर वो नदी के किनारे सभ्यताएं बनाना शुरू कर दिया, अपना खेती बाड़ी शुरू किया, समाज में रहना शुरू किया। वो स्टेज है ज्ञानवान का, ठीक है ना। लेकिन यहाँ आने के बाद में हमारे ऋषियों ने बोला कि ज्ञान जो हम लेके कर रहे हैं, करना क्या है ज्ञान को लेके, एक तो एप्लीकेशन है, लाइफ थोड़ा आराम हो जा रहा है, एक अलग बात है, बट पूरा ज्ञान लेकर करना क्या है हम लोग को, ठीक है। एक खाना पीना सोना है, ठीक है, वो तो जंगल में ऐसे ही मिल रहा था, हमको इतना मेहनत करके पकाने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो आराम से जिंदगी चली रही, तो बाकी जितने भी जानवर हैं वो तो खाने पकाते हैं, तो हम लोगों में क्या है। तो वो बोला नहीं, उसमें ज्ञान नहीं है और हम में ज्ञान है, तो उसका पर एंड ऑब्जेक्टिव क्या है उस ज्ञान का, उसी में बोले कि उसको मर्यादा पुरुषोत्तम बनना चाहिए, ठीक है ना, धर्म के रास्ते पर ना चलना चाहिए। क्योंकि जानवर जो हैं उनका जो भी लड़ाई झगड़ा होता है, उनका एक ही माइट इज राइट, जिसके पास ताकत होता है वही जीत जाता है। लेकिन तुम इतना ज्ञान पढ़ के अगर जानवरों की तरह लड़ते भिड़ते रहोगे तो तुम में और जानवर में अंतर, तो फिर ज्ञान का मतलब क्या हुआ। तो ज्ञान का मतलब है तुम्हारा आचरण जो है मर्यादा पुरुषोत्तम जो है, धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। इसीलिए संत जितने भी आते हैं बोलते हैं, भैया तुम जिस जगह में हो जानवर मत बनो, आदमी की तरह इवॉल्व हो। कबीर ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भाई ने किताबें पंडित नहीं होते हो, आपके आचरण में वो ज्ञान नजर आना चाहिए। साईं बाबा ने कहा था, द एंड ऑफ एजुकेशन इज योर कैरेक्टर विच रिकॉग्नाइजेस द फादरहुड ऑफ गॉड एंड ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड। ये अगर आप में डेवलप नहीं हुआ तो आप इंफॉर्मेटिव हो सकते हैं, ज्ञानवान नहीं हो सकते हैं। आपके पास लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, बट आप ये नहीं कह सकते आप ज्ञानी हैं, ठीक है ना। इसीलिए नेक्स्ट इवोल्यूशन हर आदमी का, क्योंकि जैसे ही ज्ञान प्राप्त करता है उस आदमी का इवॉल्व होना चाहिए कि वो धर्म के रास्ते पर चले और अधर्म के रास्ते पर नहीं चले, ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेज क्या है, इतना ज्ञान तुम लेते हो, सीखते हो, ये ज्ञान तुम्हारा नहीं है, ये किसी ने और ने क्रिएट किया जिसको तुम सीख रहे हो। इट इज नॉट योर नॉलेज, यू आर उधार ले रहे हो, दूसरा का आप उधार ले रहे हो। किसी ने ज्ञान किया वो आप उधार ले रहे हो, आपका क्या है, आपने कौन सा ज्ञान दिया। तो आप ज्ञानवान अलग चीज है, ज्ञानी अलग चीज है, ये चीज दोनों में डिफरेंस क्या है। ज्ञानवान में क्या होता है, जो दूसरे का ज्ञान आप सीखते हैं और स्किल सीखते हैं, जो किसी ने सीखा है वो आपको सिखा रहा है, आप जस्ट कॉपी कर रहे हैं उसको, बट आप अपने से कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो ज्ञानी शब्द में और ज्ञानवान में थोड़ा सा अंतर करने के लिए उन्होंने बोला, जो भगवद गीता में एक श्लोक है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। वहाँ पर ज्ञानी शब्द का बोला है कि जो ज्ञानी है वो आपको ज्ञान दे सकते, बट ज्ञानी कौन है, जो जिसने तत्वों का दर्शन किया। नाउ दिस कम्स टू योर सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है ना। तो आदमी को इवॉल्व होना चाहिए, ज्ञान लेना है, धर्म के रास्ते पर चलना है, और साथ में आप सिर्फ ज्ञान लेके दूसरों का दिया हुआ चीज खा के नहीं बैठना है, आपको भी समाज को कुछ देना है, कुछ ज्ञान देना है। बट वो ज्ञान तभी दे सकते हैं जब आप आत्म साक्षात्कार हो जाएंगे, तो आप सेल्फ रियलाइजेशन की ओर। इसलिए दशावतार का ये कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हर आदमी के पास में भगवान ने एक चीज दिया है, हर आदमी जो आत्म साक्षात्कार की ओर जा सकता है, उसमें कैपेबिलिटी है। वो नहीं जाता वो अलग बात है। भगवान ने किसी को कंजूसी नहीं की, अमीर आदमी हो गरीब आदमी हो, ये कॉम्पिटेंस सब में दिया हुआ है। अब कौन उसको उपयोग करता है, कौन उपयोग नहीं करता है, ठीक है ना। इसीलिए और ये जो स्टेजेस जब गए,
जब ये इवोल्यूशन प्रोसेस को टेक्निकली जो बताया गया था वो उस तरह से बताए थे। लेकिन जब लोगों को समझाना, हम तो आपको पहले बताया सांख्य वैशेषिका समझाने के लिए वो टेक्निकली आप फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं बता सकते, तो उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे कहानियों को बताते हैं, वही पुराण आते हैं। उसी जगह में ये दशावतार को भी जब उनको बताना था कि जलचर बोलने के बजाय उसको बोला यार मछली जैसा चीज प्राणी आया तो मत्स्य अवतार आया। उसके बाद एम्फीबियन बताना तो उसको एग्जाम्पल देना था, भाई कूर्म जो पानी में भी रहता है और आपका टर्टल जो है, क्या कछुआ बोलते हैं जिसको, वो जमीन पर भी रहता है। तो ऐसे प्राणी आए। फिर बोला इसमें कि वराह, क्योंकि उस समय जो लोगों को शायद जंगल में सुअर बहुत मिलते थे, तो बोले देखो बाद में जो प्राणी आया इस तरह का प्राणी आया, वराह जैसा जो जमीन पर ही रहता है। उसके बाद जो आए हैं वो नरहरि है जो बंदरों जैसे रहते थे, ठीक है। उसके बाद जो आया आदमी, ठीक है ना, नरहरि वामन आए, ठीक है ना, वामना होता है, डॉर्फ हो गए, हाँ ठीक है ना, डॉर्फ हो गए। अब उसके बाद जो नरहरि वामन जो है शुरू से आया है उसको वैसे रख दिए। बाद में जो है कि ज्ञानवान पुरुष के लिए क्या बोला कि कौन है ज्ञानवान पुरुष, तो वो दिखाया परशुराम। परशुराम में देखेंगे हाथ में एक कुल्हाड़ी रहता है। व्हाट इज द कुल्हाड़ी सिग्निफाइज? सिग्निफाइज इज नॉलेज। जो पहले नहीं था वो बाद में कैसा कितना ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, चाहे वुड वर्क हो, चाहे मेटल वर्क हो, चाहे कोई भी हो, वो सिर्फ ज्ञान का संकेत हो, सब कुल्हाड़ी नहीं है। वो कुल्हाड़ी से बताते हैं कितना ज्ञान उसने अर्जित किया था। तो परशुराम जैसा आदमी वहाँ पर तक डिवॉल्व होता है। आप लोग एजुकेशन लेते हैं तो वहाँ तक डेवलप होते हैं, लेकिन उसके बाद आपको जो डेवलप होना है, राम को दिखा के बोला देखो वो जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम है तो तुम उसकी तरह बनो। और उसके बाद बनने के बाद में फिर कृष्ण को दिखाया जो पूर्ण अवतार कहलाता है, बोला हर आदमी को कृष्ण की तरह वो सेल्फ रिलेशन की ओर जाना चाहिए। गीता में भी बार बार वही की बात बोलते हैं। तो ये जो है, अब पूरे आप देखेंगे ये दशावतार का कॉन्सेप्ट जो होता है वो तो इवोल्यूशन हुआ जो बिलियंस ऑफ ईयर्स हुआ है, जो आज से कई बिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए जब हम लोग उस स्टेज से होते हैं आज तक यहाँ पहुँचे हुए हैं, ठीक है। लेकिन आपको ताजुब हो गए देख के कि हम जो पैदा होते हैं माँ के गर्भ से लेकर मरने तक में हम ये साइकिल फिर रिपीट करते रहते हैं, ठीक है ना। कैसे? जब कंसीव होता है, ठीक है ना, तब आपको देखेंगे वो स्पर्म वगैरह जो रहते हैं मछली की तरह रहते हैं, वो मत्स्यावतार में रहते हैं, ठीक है। अंदर में फिर आपका शेप आता है जो आप एम्फीबियन टाइप के रहते हैं। जब आप जमीन पर आते हैं, डिलीवरी होती है, तब वराह के तरफ में। उसके बाद थोड़े बड़े होते हैं तो नरहरि चारों पैरों पर चलते हैं। फिर जब धीरे से खड़ा होना सीखते हैं तो वामना होता है। सब तो वामन ही रहते हैं सब बच्चे सब, ठीक है ना। अब उसके बाद में आप एजुकेशन पर जाते हैं 5 साल के बाद से। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता है आपका शरीर भी बढ़ता है, बुद्धि भी बढ़ती है। वो है परशुराम के अवतार में आते हैं। परशुराम के अवतार के बाद में आने के बाद वहाँ टिक जाते हैं, वहाँ रुक जाता है आदमी। वहाँ पर बोला गया है भाई ये एंड ऑफ एजुकेशन इज योर कैरेक्टर, धर्म के रास्ते पर चल, ठीक है ना, फॉलोइंग राम, ठीक है ना। एंड लास्ट में कृष्ण की तरह आप दुनिया को कुछ दे के जाइए। सारा ज्ञान आप लेके यहाँ खत्म करके मत जाइए, आप भी कुछ ऐड कीजिए उसको, ठीक है, उस ज्ञान में, ठीक है ना। वो ज्ञान वहीं खत्म नहीं हुआ, ज्ञान तो अनंत है, सत्यम ब्रह्म ज्ञानम अनंतम करके। तो आप उसमें से थोड़ा और जोड़िए। 10 उन्होंने दिया तो 11वां आप दीजिए, कोई 12वां देगा, कोई 13वां देगा। ज्ञान तो अनंत है, हर आदमी कुछ तो कुछ जोड़ते ही जाए, ठीक है। आपने 5 से बहुत लिया, टीचर को क्या दे रहे हैं आप, वो दीजिए। और तभी दे सकते हैं जब आप में सेल्फ रियलाइजेशन होगा, ठीक है। ये है कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आप इसको हमारे प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। कैसा है? बॉर्न बेबी नरहरि लाइक एनिमल इंस्टिंक्ट ओनली रहता है उसका। बाद में वामन अवतार में वो स्कूल में जाता है, स्कूल में जब जाता है वामन अवतार में बेसिक्स लर्न करता है। जब आप ग्रेजुएशन जाते हैं परशुराम की तरह एडवांस्ड नॉलेज स्किल वगैरह सब आते रहते हैं, ठीक है ना। वो आपका ग्रेजुएशन है। जब आप परशुराम में आते हैं तो मैंने आपके पास काफ़ी नॉलेज आ जाता है। बट नेक्स्ट जो होता है आपका पीजी मास्टरी, क्या चीज़ का, वो ज्ञान का एप्लीकेशन का जो है वो राम की तरह फॉलोइंग धर्म, जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी स्किल है, वो धर्म दूसरों की हेल्प के लिए, सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए, दूसरों के हेल्प के लिए।
आप टीचर हैं तो कैसे आप हेल्प करते हैं, डॉक्टर हैं तो कैसे हेल्प करते हैं, जो भी हो, जो आप जिस भी प्रोफेशन में, हाउ यू आर हेल्पिंग अदर, और धर्म के रास्ते पर चलते हुए करना है, वो है पीजी। और लास्ट में होता है पीएचडी वाले क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, एक नई चीज़ खोजते हैं। बोला वैसे ही आप भी एक नई चीज़ खोजिए, सेल्फ रिलेशन जाइए, एक नया ज्ञान दुनिया को दे के जाइए। सर ये है ये जो पूरा आपने 10 अवतार समझाया आज, आई एम श्योर किसी ने इसके बारे में सुना नहीं होगा। और जो लोग सुन रहे हैं, आप मुझे सभी दिल पर हाथ रख के बताइए, जो एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया है, इतनी सटीक एक्सप्लेनेशन। और ये जो 10 अवतार मैं पहले भी बोला है, मैंने कभी सुना नहीं था, लेकिन जैसे आपने स्टेजेस सारी की सारी 8 की 8 स्टेजेस बताई हैं, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड, और उसका रेलिवेंस अपनी लाइफ के साथ भी है कि हमारा अल्टीमेट एम क्या है, वो है सेल्फ रियलाइजेशन। लेकिन हमें एक स्टेजेस में से निकलकर वहाँ तक पहुँचना है। कितनी जल्दी पहुँचते हैं वो हमारे ऊपर है। एक फ्री विल है हमारे पास कि हम पहुंचना चाहते हैं या नहीं पहुंचना चाहते, उसके लिए क्या एफर्ट्स डालने हैं, क्या नहीं डालने हैं। मुझे लगता है अगले जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर ये भी आएगा कि सेल्फ रियलाइजेशन बोल तो दिया, अब ये पहुंचना कैसे है, उसका भी प्रोसेस आगे जाकर हमें पता लगेगा। मुझे वेट रहेगी उस चैप्टर की कि सेल्फ रियलाइजेशन के चैप्टर तक पहुंचना कैसे है। बाकी स्टेजेस तो आपने समझा दिया है, अब अगले चैप्टर की अगली बार बात करेंगे। सर थैंक यू सो मच। इतनी डिमांड है लोगों की कि प्लीज़ ओएसजी को लेकर आइए, हर रोज़ हमें एक नया चैप्टर चाहिए ताकि हम अपने सनातन के साथ जुड़े तो सही, हम रिस्पेक्ट तो करनी शुरू करें अपने सनातन की, जो धरोहर है हमारे कंट्री के अंदर और हमें उनसे दूर रखा गया। आप दोबारा से चिंगारी को जगा रहे हैं एंड आई रियली थैंक यू फॉर डूइंग दैट। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। थैंक यू, जय श्री राम।